हो गया है कि साल में एक ही बार आने का अवसर मिल रहा है मुझे। नहीं तो पहले बीच बीच में आते रहता था, पर पता नहीं ऐसा क्या क्या हो गया कि साल में एक ही बार अवसर मिलता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। और सारी सेवाएं जो है आजकल ऑनलाइन हो गया है, इवन हम लोग भी ऑफलाइन करते हैं हमारी सेवाओं को भी। तो सबके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, समय के अनुसार इस प्रकार से करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, कोई खड़े होकर बताएंगे क्या? कोई एक दो दिन गवाही दीजिए, आप क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए? व्हाट यू आर डूइंग फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आप क्या कर रहे हैं? चलिए एक दो जन बताइए, एक दो लाइन। नरेश भाई आप क्या कर रहे हैं? व्हाट यू आर डूइंग? प्रार्थना का सेवा है, प्रार्थना अवश्य करता हूँ सब कलीसिया के लोगों के लिए। और जहाँ जहाँ परमेश्वर अगुवाई देता है उनके घरों में जाता हूँ, प्रभु की वचनों को शेयरिंग करता हूँ। और विशेष करके बहुत ज़्यादा सच में मैं प्रार्थना में जीवन को महत्व दे रहा हूँ, क्योंकि वचन के आधार पर मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ मैं शिक्षा सब लोगों को दे करके मैं कहीं निकम्मा न ठहरूँ, इसलिए मैं अपने आप को भी तैयारी करूँ। थैंक यू। और आप बताइए, सब लोग लीडर लोग थोड़ा थोड़ा बता दो आप क्या करते हैं। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, पिछले वर्षों संभाला। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर जीवन प्रदान किया है और अब तक उसने संभाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा रोमियो 12 अध्याय उसका पहला पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर पौलुस प्रेरित रोमियो की कलीसिया को कह रहा था कि अपने शरीरों को पवित्र जीवित भाता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और सचमुच परमेश्वर इन दिनों अपने पवित्र वचन के द्वारा मेरी सहायता कर रहा है गंभीर होने में और व्यक्तिगत अपने जीवन को समर्पित करने में प्रभु में, ताकि उसके किसी काम के उपयोग में मैं आ सकूं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और कोई बताइए, कोई महिला में तो बताइए क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए, क्या कर रहे हैं? कोई महिलाओं में से बता सकते हैं, बहनों में से? व्हाट यू आर डूइंग? एक आध जन कोई बोले। हेलो, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि थोड़ा सा गवाही देने का अवसर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं ज़्यादा गवाही नहीं देना है, एक दो लाइन से ज़्यादा मैं आप मेरे हाथ में ना, मेरा परमिशन देना पड़ेगा। जो मैं मांगी थी शुरू में, मैं जब प्रभु में आई थी ना, तो मैं मांगी थी कि प्रभु मुझे गवाहियाँ देने की सेवा दे करके, और साथ में आज पिता ने मेरे जीवन से गवाहियों को लोगों के पास पहुंचाता है। और मैं भी जाती हूँ, जगह जगह जाती हूँ, यहाँ तक कि कलेक्टर में हो चाहे कहीं भी जगह हो, मैं अपनी गवाहियों को बांटती हूँ। लोग बड़ी आदर के साथ परमेश्वर की, वो मेरी गवाही पर तो परमेश्वर की गवाहियाँ जो बड़ी आदर के साथ सुनते हैं। इसलिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि ये जीवन सिर्फ उसी के लिए है। मैं बोली थी प्रभु ये जीवन को आपने दिया है तो आपका ही इस्तेमाल है ये जीवन करके। मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जीवन को पिता अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आप सभी को जय मसीह। एक बार एक देश का राजा, स्कॉटलैंड नाम का एक देश है, उसका राजा जो है महल बना। ध्यान से सुनिए सब लोग, बिल्कुल ध्यान से मेरी तरफ देखते रहिए, ठीक है? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। पूरी तरह से मेरी तरफ ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो स्कॉटलैंड का राजा जो था उसने महल बनवाने के लिए आदेश दिया कि उसके लिए एक महल बनाया जाए, ठीक है? तो महल का काम शुरू हुआ और बनना भी शुरू हो गया, काफ़ी हद तक बन गया। तब उसने अपने एक इंस्पेक्टर को भेजा कि जाके देखो क्या क्या हो रहा है। और वो आया और उसने काम को देखा, लोग सब काम में लगे हुए थे। तो उनसे पूछा, मिस्त्री से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला मैं इनका जोड़ रहा हूँ।
ईंट का काम कर रहा हूँ, ईंटा को जोड़ते जा रहा हूँ, दीवार बना रहा हूँ। ठीक, उसके बाद उसने एक लकड़ी वाले से पूछा, लकड़ी का भी काम चल रहा था, तो उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? उसने बोला खिड़की दरवाजे बना रहा। फिर उसने पूछा इलेक्ट्रिशियन से, तो बोला कि आप क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं बिजली का वायर वगैरह फिट कर रहा हूँ। इस प्रकार से सबने अपना अपना कुछ कुछ बताया। प्लम्बर से पूछा तो बोला मैं पाइप वगैरह का फिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। और तब उसकी नजर पड़ गई एक रेजा पर। रेजा जो है पानी लेके आ रही थी अपने सिर में। सुनिए ध्यान से। और उससे उसने पूछा कि आप क्या करें, व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए। उसने बोला कि आई एम बिल्डिंग ए पैलेस फॉर माई किंग। केवल पानी लाने वाली थी, बस पानी ला रही थी, बस उतना ही काम कर रही थी। लेकिन उसका उत्तर कितना फैंटास्टिक था। उसने उत्तर दिया कि मैं अपने राजा के लिए राजमहल बना। एक रेजा का उत्तर, समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग? प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए, प्रभु के काम के लिए आप क्या कर रहे हैं? उस रेजा के पास पूरा दर्शन था, होल विजन, टोटल दर्शन था उसके पास। काम तो छोटा था, केवल पानी लाने का, सिर में ठोके, लेकिन उसका दर्शन बहुत बड़ा था। बाकी लोगों के पास बहुत छोटा छोटा दर्शन था। वो ईटा वाला वर्ग तो मैं केवल ईटा छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही जानता हूँ मैं, और कुछ नहीं जानता मैं। और बड़ा ही बोल रहा था मैं खिड़की दरवाजे बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन बोला मैं अपना बिजली का काम कर रहा हूँ। और प्लम्बर बोला मैं पाइप फिटिंग कर रहा हूँ। दर्शन नहीं था उन्हें किसी के पास, और दर्शन केवल रेजा के पास था। पूरा होल टोटल दर्शन था। काम छोटा सा नहीं था, लेकिन दर्शन बहुत बड़ा था। क्या फैंटास्टिक उत्तर। आई एम बिल्डिंग अ पैलेस फॉर माई किंग। उसको उत्तर सुनिए, मैं अपने महाराजा धीराज के लिए क्या बना रही हूँ? राजमहल बना रही हूँ। क्या ऐसा आपके पास दर्शन है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है, राजाओं का राजा है, उसके लिए राजमहल? भारी छोटा छोटा काम जरूर करते हैं, संत छोटा होता है, सब लोग मिलके काम करते हैं, लेकिन दर्शन तो बड़ा होना ही चाहिए। उसका दर्शन बहुत सही था भाई। इसलिए सही था कि पानी नहीं देंगे तो, पानी नहीं लाएंगे तो वो क्या बोलते मसाला कैसे बनेगा? ईटा उसका क्या बोलते रेत और सीमेंट और ये सब कैसे मिलाया जाएगा? और मिलाया नहीं जाएगा तो ईटा से जुड़ेगा कैसे और भवन कैसे बनेगा? छोटा सा काम था, लेकिन उसके बिना बन ही नहीं सकता था। इसलिए उसका दर्शन था, दर्शन तो बहुत अच्छा था। सही दर्शन था कि नहीं था? बिल्कुल सटीक। उसी प्रकार से हमारे पास भी एक दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्शन। परमेश्वर का दर्शन क्या है, या प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन से, कि हम उसके लिए क्या बनाए? क्या बनाए? राजमहल बनाए। बोलिए ना, क्या बनाए? राजमहल। राजमहल जो कलीसिया राजमहल ही तो है। बोले कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का महल है कि नहीं है? है। और उसको बनाने में आप सब लगे हुए हैं, लगे हुए हैं जरूर, सब काम कर रहे, सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन दर्शन नहीं था। प्रॉब्लम इतना ही था, छोटा छोटा था। जैसे एक जंगल में एक हाथी मर गया, अब सिंह आया तो उसने अपने लिए छोटा सा अपना जो भाग था उसको निकाला, काटा वाटा, लेके चला। फिर उसके बाद एक शेर आया। सिंह और शेर अलग अलग होते हैं, मतलब लेपर्ड।
वो आया, वो अपना ले भाग लिया, वो चला गया। भालू आया, उसने अपना ले लिया, वो चला। सियार आया, ऐसे करके छोटा छोटा भाग लेके चले गए। अचानक से एक चींटी को दिख गया वो। हाँ, वो हाथी मारा हुआ है चींटी को, और चींटी ने अपना एंटीना लगाया और एंटीना से सब पूरे जंगल के सब चींटियों को बुला लिया। जितनी चींटी थी, चींटियों के पास एंटीना होता है, एंटीना से एक दूसरे को लोग क्या देते हैं, खबर देते हैं। तो पूरे जंगल के सारे चींटी जमा हो गए और सब लोग मिल के हाथी को खाना शुरू किए, और कुछ घंटे के बाद केवल कंकाल और हड्डी बच गया, बाकी हाथी गायब हो गए। पूरा काम खत्म, क्योंकि सब मिल के क्या किए, उन लोग काम किए। देखिए, इस प्रकार से काम करना चाहिए। ठीक है, टुगेदर हम सब मिल के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए, कनेक्टिंग टुगेदर। ठीक है, और तब परमेश्वर का काम सही और सटीक होता है। ठीक, एक तीसरा उदाहरण, आज थोड़ा ज्यादा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तीसरा उदाहरण ये था, एक व्यक्ति जाल से मछली पकड़ रहा था, समुद्र में या नदी में जैसा भी, और जाल खींच के लाता था, बड़ी बड़ी मछलियों को फेंक देता था वापस, और छोटी को अपने टोकरी में रखता था। तो लोग उसको देखे और बोले, क्या तुम कर रहे हो भाई, ये तो बहुत बेवकूफी का काम कर रहे तुम। इतना तो मछली तुम्हारे पास मिली, बड़ी बड़ी मछली, उसको फेंके जा रहे हैं और छोटी छोटी को अपने टोकरी में डाल रहे, ये क्या काम कर रहे हो? तो उसने बोला, क्या करें भाई साहब, मेरा पतीला, मेरा फ्राइंग पैन बहुत छोटा है, इसलिए छोटी छोटी मछली मुझे चाहिए, बड़ी मछली मेरे फ्राइंग पैन में समाने वाली नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी मछली को अपने टोकरी में क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, अब बड़ी को फेंक रहा हूँ। आपका फ्राइंग पैन कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है? हाउ बिग इज योर फ्राइंग पैन? मछली तलने का पतीला कितना बड़ा है? या तवा क्या बोलते हैं हम लोग, तवा कितना बड़ा है? बड़ा होना चाहिए, नहीं तो आप भी छोटी छोटी मछली को पकड़ेंगे, छोटी मछली को डालेंगे अपने और बड़ी को फेंक देंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सब मिल के परमेश्वर के राज्य का सही और सटीक निर्माण हो और उसका कार्य हम लोग पूरा कर सकें। ठीक है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के लिए, देखिए यीशु मसीह कितने साल पहले आए थे आज से? कितने साल? 2030 साल। कितने साल? 2025। ठीक, सही उत्तर है। यीशु मसीह एक अनअवॉइडेबल पर्सन है, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकता दुनिया का कोई व्यक्ति, भले मसीहियों को मारपीट रहे हैं, सता रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसने दुनिया के कैलेंडर को 2 भाग में बांट दिया है। उसके नाम लिए बिना दुनिया के कैलेंडर को गिन नहीं सकते, उसका नाम लेना ही पड़ेगा, भले ग्रहण करें या ना करें, क्योंकि यीशु मसीह से पहले को किसी बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलना ही पड़ेगा, ईसा का नाम तो लेना ही पड़ेगा। यदि उधर की गिनती लेना है, जब उधर के कोई चीज़ का वर्णन करना है, उधर के उस तरफ के ईसा पूर्व के समय में कुछ करना है दुनिया में, तुम ग्रहण करो या ना करो, ईसा पूर्व तो बोलना ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, उसको हटा तो सकते ही। कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है यीशु मसीह। और उसके इधर वाले को ईसा ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, ईसवी सन क्या बोलते हैं, जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं। 2025 खत्म हो गया, अभी क्या लग गया? 26। ठीक है? तो इस प्रकार से
यीशु मसीह ने दुनिया के कैलेंडर को ही तो भाग में बांट दिया भाई। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको तो हटाया ही नहीं जा सकता, चाहे तुम ग्रहण करो या ना करो। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के काम को हम सब को पूरा करना है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्हीं दिनों में जब वो प्रचार कर रहे थे, तभी उसने अपने काम के विषय में, अपने आगमन के विषय में कि फिर से आने वाले हैं। पहला आगमन तो उनका हो गया कि नहीं हो गया? अभी मसीह जगत में 25 दिसंबर को याद किए हैं लोग कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्या लिया, जन्म लिया। जो भी हो, 25 दिसंबर डेट हो या ना हो, लेकिन एक दिन तो हुआ था जरूर। एक दिन तो था जिसमें यीशु मसीह पृथ्वी पर मनुष्य बन के आए, है ना? कोई बात नहीं, स्मरण तो किए कम से कम, लेकिन उसको सही रीति से स्मरण करें और उसका महत्व सही लोगों को प्रचारित हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यीशु मसीह आए, दुनिया में आने के बाद उसने अपने आगमन, प्रथम आगमन के काम को पूरा कर दिया कि नहीं किया? कुछ काम छोड़ा? आपके लिए कुछ छोड़ा गया है? छोड़ा गया? छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा है भाई। उसी को हमको भी क्या कर रहे हैं, पूरा करना है। और इसलिए प्रथम आगमन का उद्देश्य, लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं, इसको देख लीजिए। अभी हम लोग उसके द्वितीय आगमन की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यीशु मसीह फिर से आने वाला है कि नहीं? आने वाला है। बहुत से लोग सिर वीर नहीं हिला रहे हैं, कुछ लोग को मालूम ही नहीं, कुछ सिर तो हिलाइए। यीशु मसीह आने वाला है कि नहीं? समझ में आया भाई? क्योंकि लोग बोलते हैं, अमेरिकन लोग बोलते हैं, विदेशी लोग, इंडियन लोग जो हाँ बोलते हैं कि ना बोलते हैं कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा सिर हिला, हाँ बोलते हैं तो भी सिर हिला देते हैं, और ना बोलते हैं, हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं उनको समझ ही नहीं आता बेचारे लोग, अमेरिकन लोग, कि इंडियन आदमी हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है। ठीक है ना? तो कम से कम आप लोग सिर हिलाइए, मैं समझ लूंगा कि आप हाँ बोल रहे हैं या ना बोल, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। ठीक है, तो सिर हिलाया कीजिए तो लगेगा कि हाँ आप कुछ बातों को, मेरी बातों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण समझ में आ रहा है। ठीक, यीशु मसीह ने अपने आगमन का द्वितीय आगमन, पहले आगमन का लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं उसको देख लो पहले, सबसे पहले जान लो। यदि पहले आगमन का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा, ध्यान से सुनिए, कान को थोड़ा रुई लगाया हुआ तो निकाल दीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हारा कान लग टड़ेर के सुनाओ मेरी बात। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि पहले आगमन का काम पूरा हो कि आपके जीवन में, ये देख लीजिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने। या यूहन्ना 10:10 में उसने क्या कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और नाश करने। ये चोर कौन है? शैतान। उसके पास 3 पॉइंट एजेंडा है, केवल 3 काम करता है उसका एजेंडा 3 ही पॉइंट का है बस। चोरी करता है, घात करता है, और बस 3 पॉइंट एजेंडा से इधर उधर नहीं जाता हूँ। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, और तो यीशु मसीह जीवन देने आए। और पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसके 5 पद और 8 पद में लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए तो। थोड़ा सा प्रथम आगमन का लक्ष्य पूरा हो कि इसको मैं देख लेता हूँ, है ना? हम लोग जहाँ देख लें, अपने लिए देख लें। पहला 3 अध्याय का 5 पद, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। वह इसलिए प्रकट हुआ कि क्या करे, पाप हरे गए कि नहीं हरे गए आपके जीवन से।
कि अभी भी पाप है, यीशु मसीह इसलिए आया था कि पापों को हर ले जाए। वो हरि है, हरि, असली हरि तो वही है जो हर ले जाता है। वो कौन है? हरि है, ये है हरि। यीशु मसीह असली हरि है, वो पापों को हरने वाला हरि है। ठीक है। और 8 पद में क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के काम नाश हुए कि नहीं मेरे जीवन से? क्या अभी भी शैतान के काम हो रहे हैं? मैं आप लोगों के लिए बता रहा, हम लोग आप अपने बारे में देखें। यीशु मसीह का पहले आने का लक्ष्य मेरे जीवन से पूरा हुआ कि नहीं, उसके बाद दूसरे आगमन को सोचना। नहीं तो दूसरे आगमन से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, छूट जाएगा। जिसके जीवन में पहले आगमन पूरा हो गया उसी के लिए दूसरा आगमन होने वाला है फायदा, नहीं तो दूसरे आगमन से हानि होने वाली है। जिसके जीवन में पहले आगमन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, ध्यान से सुनिए। पहले आगमन का लक्ष्य ये था यीशु मसीह का पापों को हर ले जाए। पहले आगमन का लक्ष्य यीशु मसीह ये था शैतान के कामों को क्या कर दे? नाश कर दे। इसलिए आया था, इसलिए प्रकट हुआ। तो क्या मेरे जीवन से पाप हरे गए, हटा दिए गए, दूर हो गए? क्या मेरे जीवन से शैतान का काम नाश हुआ या अभी भी शैतान का काम हो रहा है? कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, ध्यान से सोचिए, नहीं तो दूसरे आगमन को भूल जाओ। ताली बजाने से नहीं आएगा यीशु मसीह। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा करके ताली बजा देने से थोड़ी आता है। या नीले आसमां के पार जाएंगे या और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का गीत गा देंगे, उसे नहीं आता वो। या आएगा, वो तो आएगा ही, अपने समय के अनुसार आएगा, लेकिन उससे मुझे फायदा नहीं होगा ना यदि उसने मैंने पहले आगमन के लक्ष्य को अपने जीवन में पूरा नहीं किया। आ रहे कि नहीं मेरी बात समझ में? आप लोग आ रहे हैं ना? इधर आ रहे, पहले आगमन, उधर पीछे वालों को आ रहे, ठीक। पहले आगमन का लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं? बहुत से लक्ष्य हैं, थोड़ा समय बता दिया। तो खोयों को ढूंढने, यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। परमेश्वर की कुछ खोज है। He is seeking something. God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. आत्मा और सच्चाई से आराधक बनाना चाहता हूँ। आराधक बनाने का जो उसका वो है काम, वो वही तो उसका मुख्य काम है। पहला आराधक था लूसीफर, था कि नहीं? लूसीफर था ना आराधक, था कि नहीं? हाँ, वो फेल हो गया। फेल होने के बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा भी फेल हो गए, वो भी फेल हो गए, वो भी आराधक नहीं बन पाए। और तब उसके बाद कलीसिया बनाना है, ताकि कलीसिया उसकी आत्मा और सच्चाई से क्या बनने वाला हो जाए? आराधक बन जाए, वर्शिपर्स, ट्रूथ एंड स्पिरिट वर्शिपर्स। आत्मा और सच्चाई के साथ वर्शिपर आराधक बन जाए। रिप्लेसमेंट है। लूसीफर फेल हुआ, आदम और हवा को रिप्लेस किया, आदम और हवा फेल हुए, अभी रिप्लेस कर रहा है कलीसिया को। क्या हम उस रिप्लेसमेंट में सही बैठने वाले हैं कि नहीं? इसको देखना पड़ेगा। आत्मा और सच्चाई की आराधक, इसीलिए यीशु मसीह को भेजा उसने, क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा वहां से कि कोई भी नहीं है आराधक, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, सब भटक गए, सब खो गए। और इसलिए यीशु मसीह को भेज दिया, जा मेरे लिए आराधकों को ढूंढ।
और इसलिए यीशु मसीह आया खोए हो को ढूंढने और उनका उद्धार करने, आराधक बनाने, ताकि ढूंढ के उनको आराधक बना दे, उपासक बना दे, आत्मा और सच्चाई से। और इसलिए क्या मैं ढूंढा गया, ये देखिए मेरी खोज हुई कि नहीं, कि आप यीशु मसीह को खोज रहे हैं। आप तो नहीं खोज रहे थे यीशु मसीह को, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो उल्टा है। वो लोग बोलते हैं हम ईश्वर को खोज रहे हैं। अरे ईश्वर खो गया कि तुम खोए हो? जो चीज़ खोई रहती उसी को ढूंढते हैं ना, और जो खोई रहती उसी को ढूंढते हैं। ईश्वर खोया है कि मनुष्य खोया है? मनुष्य खोया है, ईश्वर तो खोया नहीं है। मैं तो ढूंढना किसको है? इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया कि जब खोए हो वो क्या कर, ढूंढ, और उसको क्या बना, आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन का लक्ष्य हमारे जीवन से क्या हो जाना चाहिए? पूरा नहीं तो भूल जाइए द्वितीय आगमन को, फॉरगेट, इट इज नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं। द्वितीय आगमन यीशु मसीह, जिनके जीवन में उसका पहले आगमन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के लिए 4 समय बताया है। कितना समय बताया? कहीं पर है कहाँ? मरकुस 13 अध्याय। चलिए ठीक, मरकुस 13 अध्याय, उसके कुछ पदों को पढ़िए। वो पैराग्राफ जहाँ से चेंज होता है, कौन सा पद है? 27 के 32 से पढ़िए। यस, उस दिन या उस घड़ी के विषय में एक मिनट निकालने दो सबको प्लीज। जब तक ये आवाज आती है ना बाइबल पलट रही कि तब तक पढ़ना नहीं आता। मैं इनाम नहीं देने वाला हूँ, जल्दी पढ़ जाना। मैंने घोषित नहीं किया कि जल्दी पढ़ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। सब गिरे खैरिया। यस, जब तक ये बाइबल पलटने की वो पूरी ना हो जाए तब तक पढ़ना। यस, अब पढ़िए। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे, और है हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को, ये वाला बात को ध्यान से सुनिए। हाँ, फिर से पढ़िए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को, पहला समय कौन सा है? सांझ, इवनिंग। दूसरा, या आधी रात को, आधी रात, मिडनाइट, आधी रात। या मुर्ग के बाग देने के समय, मुर्ग का बांग देने का समय। तीसरा टाइम, कॉक क्रोइंग। और या भोर को, या भोर, मॉर्निंग, डॉन, मॉर्निंग समय। 4 समय बताए। चारों में से किसी एक नाम को बोला है। पूरा कर दो उसको, पूरा। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हाँ ठीक, अब मेरी ओर देखिए। यस, बाइबल तरफ नहीं, मेरी तरफ देखिए प्लीज, मेरी तरफ देखिए। सब उधर से लेकर सब वहां से पीछे तक, पीछे वाले भी इधर देखो। ठीक, 4 समय बताए। ये आज मैं आपको चर्च हिस्ट्री बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? हाँ, कलीसिया का इतिहास, ये चर्च हिस्ट्री है। 4 समय जो है कलीसिया के 4 जो इतिहास है, या 4 टाइम्स ऑफ द चर्च एरा बोलते हैं। कलीसिया के इतिहास का 4 पीरियड, 4 समय।
होल कलीसिया, टोटल, मतलब पूरे वर्ल्ड, ठीक है ना, उसके 4 समय में बटा हुआ है। यीशु मसीह खुद बांट के चल दिए। कलीसिया का जन्म कब हुआ था, कौन से सन में, किस सन में कलीसिया का जन्म हुआ? 37। कौन से सन में, बोलिए कौन सा सन? नहीं 30, सब लोग बोलिए कौन सा सन में? सन 30। बोलिए सब लोग सन 30। ठीक, मतलब यीशु मसीह इस दुनिया में कितने साल रहे? 33 साल, 33.5। कितने साल? यीशु मसीह का जन्म का डेट जो है BC 4 है। जरूर क्या बोलते, कैलेंडर को बांटा गया 2 भाग में, लेकिन उनका जन्म को BC 4 बताया गया, इसलिए उधर 4 साल और इधर सन 1 से लेकर 30 साल। तो सन 30 में 33.5 साल की उम्र में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और उसके बाद दफनाए गए, और दफनाए जाकर जी उठे के बाद 40 दिन दिखाई दिए। 40 दिन दिखाई देने के बाद स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग जाने के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेज दिया, जिसको क्या कहा जाता है? पेंतिकुस्त। क्या कहा जाता है? पेंतिकुस्त। पेंतिकुस्त मतलब 50। यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा उतर गया पृथ्वी पर, और तब से पवित्र आत्मा पृथ्वी पर ही है, अभी वापस नहीं गया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके 3 सिंहासन है ना जो स्वर्ग में, उसमें पवित्र आत्मा का सिंहासन खाली है, वो पृथ्वी पर है, वहां से आ गया है पृथ्वी, उसमें स्वर्ग को छोड़कर। यीशु मसीह 33.5 साल के लिए आ गए थे, पुत्र का सिंहासन खाली हो गया था, और फिर से जाके पिता के दाहिने ओर क्या हो गया, वो बैठ गया है। अभी पवित्र आत्मा का खाली पड़ा है, पवित्र आत्मा की दुनिया में कलीसिया बना रहा है। क्या बना रहा है? कलीसिया बना रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सन 30 है, वो जब कलीसिया बनी, वो कौन सा सन है? सन 30, ठीक है। उस दिन से लेकर के कलीसिया का निर्माण, कृत्यों काम 2 अध्याय में जिसका वर्णन है आप सबको मालूम है। कलीसिया का निर्माण शुरू हुआ, बनना जन्मदिन माना जाता है। कलीसिया का बर्थडे आप तो चर्च बोलते हैं, ठीक है। उस दिन को कलीसिया का क्या बोलते हैं? जन्म दिवस। तो कलीसिया का जन्म जब सन 30 में हुआ है, या यीशु मसीह आए BC 4 में, उनका जन्म हुआ बालक के रूप में, और तब से आज तक लगभग 2000 साल तो हो गया है, 2000 से ज़्यादा। लेकिन कलीसिया को अभी 2000 नहीं हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि 30 साल के बाद कलीसिया शुरू हुई बनना, ठीक है ना। कब शुरू हुई? 30-37 में हुई, तो 5 साल और बाकी है कलीसिया के लिए 2000 होने के लिए। तब कलीसिया 2000 हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, या कोई मैं डेट फिक्स नहीं कर रहा, कोई नहीं जानता उस दिन को, यीशु मसीह के आने के दिन को कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का जो 7 दिन की योजना है, 7 days परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड बोलते हैं, परमेश्वर के 7 दिन की सर्वसिद्ध योजना, उसमें 6वां दिन चल रहा है। अभी कौन सा दिन चल रहा है? 6वां दिन में है हम लोग, 6th day, और 6 दिन पूरा होने में कुछ समय बाकी है। और जैसे ही 6 दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद 7वां दिन उसका विश्राम दिन होता है। 7वां दिन कौन सा दिन होता है? विश्राम दिन होता है। परमेश्वर ने 6 दिन काम पूरा किया, 7वें दिन क्या किया उसने? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वाणी बोली, और 6वीं वाणी क्या थी? पूरा हुआ। देखिए कैसा मिल रहा है वो परमेश्वर के 6 दिन की, 7 दिन की सृष्टि की योजना, और यीशु मसीह के क्रूस पर काम पूरा करने का काम। 6वीं वाणी बोला पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, ऐसा बोला। इसका मतलब
पूरा कर दिया उसने, उद्धार के काम को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और सातवीं वाणी यीशु मसीह ने जो बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में, वो विश्राम था, विश्राम में चले गए। सातवीं वाणी विश्राम, सातवां दिन विश्राम दिन होता है, यीशु मसीह विश्राम में चले गए। यस, पिता के हाथ में अपने आत्मा को। तो इस प्रकार से हर चीज जो है परफेक्ट है, बाइबल की एकदम सिद्ध है, बिल्कुल सिद्ध सटीक, बिल्कुल फिट हो जाता है, उसको इधर उधर कोई कर नहीं सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन है, क्योंकि इसका लेखक जो है पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्तियों को उभारता था लिखो करके, उन्हीं का नाम है बाइबल में। असली लेखक कौन है? पवित्र आत्मा है, जिसने लिखवाया है उन लोगों से। जैसे मत्ती, तो मत्ती से लिखवाया है पवित्र आत्मा, इसलिए मत्ती का नाम है इसमें। या और सारे लेखकों का नाम 60 लेखक हैं। कितने लेखक हैं? है ना, 40 लेखक हैं। कितने लेखक हैं? 40 लेखक हैं। और 40 लेखक लोगों ने 66 पुस्तकों को लिखा है। तो इस प्रकार से वो 40 लेखकों को पवित्र आत्मा उभार रहा है। और इस प्रकार से ये परमेश्वर का वचन तो पवित्र आत्मा है, इसको फिट करने वाला, सेट करने वाला, सटीक है ना। इस प्रकार से 4 समय यीशु मसीह ने बताया है। और प्रकाशित वाक्य में कितनी कलीसियाओं का वर्णन है? 7। ठीक है। और मत्ती 13 अध्याय में कितने दृष्टांत हैं? 7। स्वर्ग राज्य के 7 दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया। स्वर्ग राज्य के 7 दृष्टांत। और प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं। ये सब हिस्ट्री है पूरा, मतलब कलीसिया का पूरा टोटल वो है। 7 दृष्टांत यहाँ का 13 अध्याय का, और प्रकाशित वाक्य के 7 कली, एक साथ तीनों, सातों मतलब एक ही है, तीनों मतलब दोनों, इधर और उधर एक जैसे। यीशु मसीह बता दिया वहाँ, यूहन्ना प्रेरित को पवित्र आत्मा ने प्रकट किया, लिखवाया। तो इस प्रकार से ये ऐसा है, इस प्रकार से इसको सटीक रूप से एक साथ ऐसा समझते हैं, तब सारी चीज समझ में आती है। तो ये जो 4 समय बताया यीशु मसीह ने, सांझ, आधी रात और मुर्ग के बांग देने के समय और भोर, ये 4 जो है वो प्रकाशित कलीसिया के 7 कलीसिया इसी 4 में फिट हो जाते हैं। और मत्ती 13 अध्याय के 7 दृष्टांत स्वर्ग राज्य के इसी में फिट हो जाते हैं, वो भी एज के अनुसार, समय के अनुसार। ठीक है। तो सन 30 से कलीसिया बनी, और सन 30 से लेकर के 330 तक, यदि लिखना चाहे तो लिखिए, हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, कलीसिया का इतिहास। सन 30 से 330 तक सांझ का समय था। कौन सा समय था? सांझ, इवनिंग। कलीसिया बन रही थी, उससे कलीसिया का निर्माण हो रहा था और बहुत तेजी से बन रही थी। अपोस्टोलिक एज बोलते हैं उसको, प्रेरितीय समय। क्या बोलते हैं उसको? बोलिए, प्रेरितीय समय। कौन सा समय बोलते हैं? हाँ, प्रेरित लोग निर्माण के काम में लगे हुए थे, पवित्र आत्मा की सहायता से कलीसिया को बना रहे थे सारी दुनिया में। सारी दुनिया मतलब कम से कम 3 महाद्वीपों में तो बन गई थी उस समय। पौलुस प्रेरित जो है, इसके ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति है पतरस और पौलुस, जैसा प्रेरितों काम की पुस्तक में वर्णन है। और इन्होंने मिलकर, या पौलुस ने तो कम से कम 3 महाद्वीप में यात्रा कर दिया। उसने एशिया में कर दिया, और उसने यूरोप में कर दिया, और उसने अफ्रीका में कर दिया। पौलुस प्रेरित ने इतनी यात्रा कर दिया और बहुत तेजी के साथ किया। उसने दौड़ा। क्या किया उसने? वो दौड़ रहा था। पौलुस प्रेरित क्या कर रहा था? दौड़ रहा था, जबकि उस जमाने में दौड़ने का ज्यादा साधन नहीं था। पैदल दौड़ना है, या पानी जहाज में दौड़ना है, या फिर घोड़ा खच्चर या हाथी में दौड़ना है। आज तो हमारे पास बहुत से साधन है दौड़ने के, है कि नहीं? ऑटोमोबाइल है, मोटरसाइकिल है, कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, पानी जहाज इंजन वाला है। उस वक्त पानी जहाज इंजन नहीं था ना, वो पाल से चलते थे। किससे चलते थे? हवा के ऊपर में
पाल रहता था ना, उससे हवा से चलाया जाता था। इंजन नहीं था उस समय के पानी जहाजों में। और पौलुस इतना दौड़ गया, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि उसने एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में प्रचार के काम को पूरा कर दिया। कलीसियाएं बना दिया चारों तरफ, ठीक है ना। उसमें क्या बोलते हैं, रोमियो 15 अध्याय उसका 29 पद में क्या, 23 पद में क्या लिखा है? रोमियो 15 अध्याय का 23 पद पढ़िए, या उसके 28 से पढ़िए, तो 20 पद से पढ़िए। रोमियो 15 अध्याय का 20 पद से। हाँ खोलिए भाई, हाँ पढ़िए। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा न हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। और पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका, परंतु अब इन देशों में मैं मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही। ये कौन सा पद है? 23। एक बार फिर से पढ़िए 23 पद, आप लोग सब देखिए ध्यान से। परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए। यस, इधर देखिए, इधर देखिए, लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए। देखिए पौलुस बोल रहे हैं कि नाउ देयर इज नो प्लेस लेफ्ट इन दिस रीजन। इन देशों में अब मेरे काम के लिए कोई जगह खाली नहीं रही, बोल रहा है। इतना काम किया उसने। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि अब मेरे गांव में या मेरे मोहल्ले में, मेरे नगर में, मेरे वार्ड में, मेरे ब्लॉक में, मेरे जिला में कोई गांव खाली नहीं रहा जहां यीशु मसीह को मैंने नहीं पहुंचाया है? किसी की हिम्मत तो खड़े होकर बता दें कि कोई जगह खाली नहीं रही मेरे वार्ड में, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे नगर में, मेरे ब्लॉक में, मेरे जिला में। पौलुस था, और वो 3 महाद्वीप के बारे में बोल रहा है। नाउ देयर इज नो प्लेस लेफ्ट इन दिस रीजन फॉर माई वर्क, बोल रहा है। मैंने सब गाँव में, सब जगह यीशु मसीह को पहुंचा दिया। इतना दौड़ा पौलुस। देखिए पौलुस बोल रहा है, इसकी गवाही है बहुत बड़ी। हमारे पास नहीं इतना हिम्मत, हमने ऐसा नहीं किया है जैसा पौलुस ने कर दिया था। सोच लीजिए, आज वो अनुभव जो है गीत गा रहा था कि मैं अपने जीवन भर में क्या आपको चढ़ाऊं, क्या दूं, क्या हमारे पास वो उसने चुनौती दे दिया कि साल का आखिरी हो जाए तो क्या हम अपने जीवन का आकलन, कल आपने अपने जीवन का आकलन किया कि नहीं, मूल्यांकन किया कि नहीं, साल भर में मैंने कुछ किया कि नहीं किया कि नहीं किया? मूल्यांकन किए, क्या पाए क्या नहीं पाए, क्या फेल हो गए, कहाँ सफल हो गए, क्या मैंने किया क्या नहीं किया, क्या खोया क्या पाया? मूल्यांकन किए कि नहीं किए? असेसमेंट, इवैल्यूएशन जिसको बोला जाता है, या बैठ के जोड़ घटाना कर लेना कि क्या पाया और क्या नहीं खोया, क्या खोया। ऐसा किया कि नहीं किया? ये तो करना चाहिए था। और नए साल के नए संकल्प लेना था कि नए साल में मुझे क्या क्या करना है। पौलुस तो यहाँ कर दिया उसने, है ना, और अपने पत्रियों में किया उसने। दूसरा तीमुथियुस में लिखा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी। जितना मुझे परमेश्वर ने काम दिया था सब मैंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। एक दूसरा व्यक्ति है ऐसा लगता है यीशु मसीह के बाद। यीशु मसीह ने कहा, जिसने कहा काम पूरा हुआ क्रूस पर,
और ये दूसरा व्यक्ति लगा मुझे, जो कह रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी, और तो कोई नहीं दिख रहा है, मैं खुद ही नहीं दिख रहा हूँ। जितना करना चाहिए था शायद अब वो उसने वो पद भी पढ़ा, जब सब तुम पूरा कर लो स्वामी की सेवा तो कहो मैं कैसा निकम्मा दास हूँ, जितना मुझे करना चाहिए था उतना ही किया, उतना भी मैंने नहीं किया, जितना मुझे दिया था उतना भी मैंने नहीं कर पाया। तो हमें अपने कामों के विषय में सोचना तो पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पौलुस प्रेरित देखिए बहुत बड़ा मतलब भयंकर लगता है इस पद को पढ़ के मुझे, 23वें पद। अब इन देशों में मेरे काम के लिए कोई जगह खाली नहीं रही। बाप रे बाप, क्या भयंकर व्यक्ति था वो पौलुस, जो इतना उसके साथ कह रहा है कि कोई जगह खाली नहीं रही, ठीक है ना। अब मुझे भी सेवा करते करते बहुत साल हो गए। पौलुस प्रेरित को मैं सोचता हूँ शायद इतना साल सेवा करते नहीं हुआ था जितना मेरे उम्र में मेरे उसमें हो गया। लेकिन मैं नहीं कर, मैं तो जरूर छत्तीसगढ़ के लिए अपने उसको दिया हूँ मैं अपने जीवन को, और छत्तीसगढ़ के आंकड़े मुझे याद है, मैं मांगता भी हूँ कि छत्तीसगढ़ के 20,368 गाँव मुझे चाहिए प्रभु। छत्तीसगढ़ में 20,368 गाँव हैं। छत्तीसगढ़ की 135 जातियाँ मुझे चाहिए प्रभु, 135 जातियाँ छत्तीसगढ़ के 148 ब्लॉक्स मुझे चाहिए। छत्तीसगढ़ में 148 ब्लॉक्स हैं, जो समझो मैं मांगता हूँ। जब से मैंने छत्तीसगढ़ को गोद लिया है, छत्तीसगढ़ में मुझे काम करना है। लेकिन हर साल हम लोग जोड़ते हैं बैठ के, तो सब जगह पूरा नहीं हुआ। 20,368 गांव है, 67 या 68, उसमें से 10,000 में लगभग हुआ है, आधा हाफ हो गया सब मिलके। मैं अकेले नहीं, जितने लोग प्रभु के लिए निकले हैं सब मिलके जो काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें 10,000 गांव में तो हो ही गया है, सब लगता है। इसलिए तो घबराए हुए हैं लोग। जो भी हो रहा है वो आउट ऑफ फियर कॉम्प्लेक्स है कि ऐसा ना होगा छत्तीसगढ़ पूरा यीशु मसीह का क्या बन जाए, राज्य बन जाए। और इसलिए ये जो टारगेट बना है ये सब इस कारण से हो रहा है। लेकिन खैर उसके लिए कोई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो हमारी सहायता कर रहा है। और इस प्रकार से हमें मांगना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, 33 जिले। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं लिख लीजिए, यदि नहीं मालूम है तो। 33 डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, 146 ब्लॉक्स है पहले, है ना। इशारा 308 और 108 जातियाँ थी, 135। तो इस प्रकार से ये ऐसा मतलब है, आंकड़े से मांगना चाहिए, ठीक है ना। अपने जिला के बारे में मांगना चाहिए। ये आपका दुर्ग जिला है ना, दुर्ग जिला में जब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को मैं बताना भूल गया। छत्तीसगढ़ में लगभग 3 करोड़ हो गया है जनसंख्या। कितना हो गया है? 3 करोड़। ठीक है। भारत देश जो है उसकी जनसंख्या कितनी है मालूम है? 1 अरब 40 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। और भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ये भारत देश है। और 777 जिला है छत्तीसगढ़ में, भारत देश में 777 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स। छत्तीसगढ़ में तो 33 जिला है,
लेकिन पूरे इंडिया में 777 जिला है, ठीक है ना। मतलब 7-7 के आंकड़े में भारत देश जा रहा है। 777 जिले, 7,700 ब्लॉक, ऐसा टाइप से आंकड़ा भारत देश का। बहुत अच्छा लगता है भारत देश के आंकड़ों को देखने से। तो इस प्रकार से ये सब हमारे लिए टारगेट है, इसी को टारगेट बना के काम हमको क्या करना है, करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो यीशु मसीह ने 4 समय बताया, चलिए उसमें वापस आ जाए। सांझ जब कलीसिया बन रही थी, सन 30 से लेकर 330 तक, सन 330 तक सांझ का समय था। उस समय के लोग यही सोच रहे थे, यीशु मसीह के जैसे ही कलीसिया बनना शुरू हुआ तो लोग, विश्वासी लोग ये सोच रहे थे, अब प्रचार भी हो रहा था कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह क्या करने वाला है। और यहाँ तक यीशु जब स्वर्ग चले गए तो 2 पुरुष आके उन लोग भी बोल दिए थे, यही यीशु जो तुम्हारे पास से ऊपर जाने वाला है, चला गया, फिर से क्या क्या करेगा, फिर से वापस आएगा, ऐसा उन लोग भी बोल दिए। और तब से लोग बाट ही जो रहे हैं। उस समय के लोग सोच रहे थे यीशु मसीह हमारे समय में आ जाएगा, ऐसा विचार था उनका, कलीसिया जब बनी थी तब। और जब विश्वासी लोग मरने लग गए तो बड़ा दुख हो गया उनका। अब क्या होगा कि विश्वासी लोग तो मर गए और यीशु मसीह आया नहीं। वो लोग ऐसा सोच रहे थे, एकदम तैयार थे, प्रभु हमारे समय में आने वाला है, हम लोग उसके साथ बालों उठाए जाए। वो अपॉस्टलिक ये 300 इसी समय की चर्च के लोग, ठीक है ना। फिर विश्वासी लोग मरने लग गए तो उनको बड़ा दुख होने लगा, अब क्या होगा। तब पौलुस प्रेरित पत्रियां लिखना शुरू किया। अब पत्री लिख के समझाया उनको कि जो मर गए, जो सो गए, उनके लिए तुम चिंता मत करो, शोकित मत हो, क्योंकि यीशु मसीह आप स्वर्ग से उतरेगा, ललकार और प्रधान दूत का शब्द होगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो लोग क्या होंगे, ये वाली आशा देना शुरू किया। पौलुस पे पत्री लिख ली। तो उस समय के लोग बड़े मायूस हो रहे थे, विश्वासी लोग मर गए, क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो बाहर जो रहे थे ना, यीशु मसीह तुरंत हमारे समय में क्या होने वाला है, आने ही वाला है, ऐसा वो लोग तैयार थे एकदम। शायद हम लोग उनके जैसे अभी तैयार नहीं, जैसे उस समय के लोग तैयार थे। और इसलिए वो लोग थोड़ा दुखी हो रहे थे जब विश्वासी लोग मरने लगे। तब पौलुस ने पत्र लिख के समझाया। सबसे पहली पत्री उसने लिखी थिस्सलुनीकियों की पत्री, फिर उसके बाद और सारी पत्रियां लिख के समझाया उसने कि विश्वासी जो मर रहे हैं उनके लिए चिंता मत करो, वो लोग जीवित हैं। और तब जो जीवित लोग हैं वो लोग क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, नहीं, बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाँ, मतलब जो मर गए हैं वो लोग जी उठेंगे। देखिए 2000 साल लगभग हो गए, अब वो 2000 साल से कितने लोग मर गए, विश्वासी लोग मर गए कि नहीं मर गए, हाँ। लेकिन आशा अभी भी है, यीशु जब उतरेगा तो प्रधान दूत का शब्द होगा, ललकार, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और वो आत्माएं जो मसीह में मरे, उनकी आत्माएं जो स्वर्ग में है, उनको छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। जाओ अपने अपनी बॉडी उठाओ, तुम्हारा अवशेष जहाँ पड़ा है, चाहे थोड़ा सा राख कहीं पर पड़ा हो, चाहे कहीं पर कुछ पड़ा हो, उठा लो। और तो वो आएंगे, अपना उनकी आत्मा आएगी जो स्वर्ग में है विश्वासियों की, और तुरंत अपने अपने शरीर को फिर से क्या कर लेंगे लोग, उठा लेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, जीवित हो। कहीं भी पड़ा होगा उनका अवशेष, वहां से उठा लेंगे, कितनी सामर्थ्य है उसमें। और तब जो जीवित विश्वासी हैं, जैसे हम लोग जीवित हैं, बाहर जो रहे हैं, और यीशु मसीह यदि आ जाए, कल आ जाए या जैसे आ जाए, तो हम लोग बदल जाएंगे जो उसके बाट जो रहे, और दोनों की देह जो है एक जैसे हो जाएगी। विश्वास जो जी उठेंगे उनकी, और हमारी महिमित देह कैसी देह हो जाएगी, महिमावान देह हो जाएगी। नाशवान अविनाश को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन लेगा, मतलब ऐसा टाइप का देह हो जाएगी, वैसी देह हो जाएगी। और वो देह जो है दोनों एक साथ मिल जाएंगे, दोनों जीवित मरे हुए लोग जी उठ के और जीवित लोग बदल के और फिर ऊपर जाएंगे।
ठीक है, पवित्र आत्मा भी साथ साथ जाएगा जो पृथ्वी में आया हुआ है पेंतीकोस्त के दिन से, उसी दिन वो भी ऊपर जाएगा कलीसिया के साथ साथ, कलीसिया को देखें। और फिर हवा में प्रभु स्वागत करने आएगा। कलीसिया का स्वागत करने यीशु मसीह कहाँ आएगा? हवा में, इन एयर, ऐसा लिखा हुआ है। अपनी कलीसिया का, अपनी दुल्हन का स्वागत करेगा। क्या करेगा? अपनी दुल्हन का स्वागत करेगा और स्वागत करके उसको फिर लेके स्वर्ग जाएगा। ऐसा है कलीसिया को उठाए जाने के। और फिर कलीसिया 7 वर्ष तक कहाँ रहेगी? स्वर्ग में रहेगी, ऊपर। उसी समय 7 साल इस पृथ्वी में क्या होगा? क्लेश काल होगा, महाक्लेश, ठीक है, ख्रिस्त विरोधी का राज्य। तो ये सब आखिर अलग विषय है, लेकिन वो उसको समझने के लिए और दूसरा समझना पड़ेगा उसी को, है ना। तो हम अपने उसमें रहते हैं। तो इस प्रकार से कलीसिया उठाए जाने के समय ऊपर जाएंगे। तो कलीसिया ऐसा सोच रही थी, लेकिन अब तक नहीं आया यीशु मसीह। तो वो वाला सांझ वाला जो टाइम खत्म हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सांझ का समय क्या हो गया? खत्म। 4 समय बताया यीशु मसीह, सुनिए ध्यान से। जाना है ऊपर तो प्रभु के साथ, उसमें से सांझ खत्म। सन 30 से 330 ओवर, यीशु मसीह नहीं आया। उसके बाद समय आया आधी रात का। किसका? मिडनाइट। तीसरा समय बताया यीशु मसीह। ये यहाँ वाले लोग गायब कहाँ हो गए? ये लोग उठा लिए, हम लोग छूट गए थे। मैं सोच रहा था ये लोग उठा दें प्रभु, हम लोग छूट तो नहीं गए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग इधर से आएंगे, ठीक है। कुछ है मतलब ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुनना चाहते हैं कि नहीं कि मैं विषय दूसरा बता दूं? सुनना चाहते हैं? अच्छा चलिए, ठीक। तो इस प्रकार से प्रभु आया नहीं। 30 से 330 का समय खत्म। 4 में से किसी एक नाम को बोला तो एक समय तो खत्म हो गया। अब बज गए आधी रात। कौन सा समय बज गया? आधी रात। सन 330 से लेकर के 1520 तक लिख लीजिए। सन 330 से लेकर के 1520। इधर से उधर बातचीत बंद कर दीजिए। उसको बाहर लेके चले जाइए, बाहर लेके जाओ। वहाँ पर बच्चे क्या आपको मना नहीं कर रहे हो? वो मोबाइल खेल रहा है, उसको कम से कम मना तो करिए। आप बाहर लेके जाइए बच्चे को, उनके माँ के पास लेके जाइए, उनको बोलिए थोड़ी देर के लिए ले जाइए, थोड़ा उसका मन हो जाएगा, फिर आ जाना, कोई बात नहीं। तो करो, चलिए इधर ध्यान दीजिए। यस, इधर ध्यान दीजिए। तो सन 330 से लेकर के 1520 तक का समय आधी रात कहलाता है। क्या कहलाता है? मिडनाइट। कारण क्या है? सुनिए ध्यान से, हिस्ट्री भी बता दूं। वो जो 30 से 330 तक तो अपोस्टोलिक चर्च था, प्रेरित कलीसिया, तेजी से तर कलीसिया बन के भयंकर सताव था, भयंकर सताव कलीसिया के ऊपर। आज का सताव कुछ भी नहीं है जैसा सताव उन दिनों में था, जिसको प्रकाशित वाक्य पुस्तक में कम से कम 2 कलीसियाओं का वर्णन है। इफिसुस की कलीसिया और इफिसुस के बाद स्मुरना की कलीसिया, स्मुरना और इफिसुस की कलीसिया, 2 कलीसियाओं का समय इसमें फिट हो जाता है। सन 30 से लेकर 330, ठीक है। और फिर उसके बाद पिरगमुन और थुआतीरा, किसके समय आ गया? पिरगमुन और थुआतीरा। यही है आधी रात, पिरगमुन और थुआतीरा। 330 से 1520 तक। इसलिए कि कलीसिया में फिर वो मिलावट शुरू होने लग गया। क्या शुरू होने लग गया? हाँ, संसार की बातें मिलना शुरू हो गया पिरगमुन के समय से। पिरगमुन के समय में संसारिक चीजें मिलनी शुरू हो गई और संसारिक बातें कलीसिया में घुसने लग गई।
और इस प्रकार से धीरे 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 मिलावट से पूरा खराब होने लग गया कलीसिया। और फिर उसके बाद थुआतीरा का जब समय आया तब पूरी रीति से खत्म, अंधेरा। आधी रात मतलब क्या है? अंधेरा। चंद्रमा को क्या लग गया? ग्रहण। आधी रात का मतलब चंद्रमा मतलब कलीसिया। चंद्रमा के कौन है? कलीसिया। चंद्रमा क्या है? कलीसिया है। मतलब कलीसिया एक कलीसिया एक साथ है तो चंद्रमा है। जैसे आप लोग अभी एक साथ है ना, आप चंद्रमा के समान है। लेकिन एक एक विश्वासी अपने अपने जगह में रहते हैं तो तारा के समान चमकते रहते हैं। एक साथ जमा हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? चंद्रमा बन जाते हैं। और अलग अलग रहते हैं तो तारों की नाई चमकते हैं। यह है कलीसिया का समय, ठीक है ना। ये चारों समय रात का है। चारों समय किसका है? इतना ध्यान दीजिएगा, चारों समय रात का है। इसका मतलब कलीसिया का एज जो है रात ही है। क्यों रात है? क्योंकि यीशु मसीह धार्मिकता के कौन थे? सूर्य थे। यीशु मसीह धार्मिकता के क्या थे? सूर्य थे। और सांझ इसलिए हुई क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई सांझ क्रूस पर। क्या हो गई यीशु मसीह की? और उसके बाद से सांझ हो गया, अंधेरा शुरू हो गया। कलीसिया का पूरा युग जो है रात का है। इसलिए कि हमें तारों के समान चमकना है। तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। और कलीसिया को चमकना है तारों के समान, व्यक्तिगत इंडिविजुअल विश्वासी को अकेले को या एज ए होल एक साथ जुड़ जाते हैं तो चंद्रमा के समान चमकना है। इसलिए रात है। पाप, अंधकार, अधर्म का बोलबाला चारों तरफ। इसलिए कलीसिया को ज्योति के समान, जगत की ज्योति के समान क्या होना है? चमकना है। ये काम को बोलना नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से सन 330 से लेकर 1520 तक अंधेरा हो गया। 330 ये थुआतीरा के समय में क्या हुआ उसको मैं बता दूं। थुआतीरा के समय में यह हुआ कि एक रोम, उस समय रोम का साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? रोम राज्य जो है यीशु मसीह के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु और उसके बाद कलीसिया के बहुत दिनों तक रोम का राज्य था। यीशु मसीह जन्म समय, मृत्यु के समय भी रोमी सिपाहियों ने ही उसे क्रूस पर क्या किया था? चढ़ाया, है ना। तो इस प्रकार से रोमन गवर्नमेंट था, रोमन राज्यपाल था पिलातुस, जिसने उसको मृत्यु दंड की क्या दी थी? आज्ञा दी थी, साइन किया था उस पेपर में। और इस प्रकार से रोम का राज्य था, ठीक है। तो सन 600 लगभग 600 में रोम में राज चलता था ना, कैसर। रोम के राजाओं को क्या बोला जाता था? कैसर। क्या बोलते थे? कैसर पदवी था। जो गद्दी में बैठ गया वो कौन है? कैसर है। यीशु मसीह जन्म भी कैसर के समय में हुआ, अगस्तुस कैसर के समय में। किसके समय में? अगस्तुस कैसर के समय में। और यीशु मसीह की मृत्यु भी कैसर के समय में हुई। और उसके बाद कलीसिया भी कैसर के समय में बहुत भयंकर सताई जा रही थी। नीरो और दूसरे राजाओं ने, कैसरों ने तो भयंकर सताव किया कलीसिया में। और इस प्रकार से कलीसिया सताई जा रही थी, ठीक है। तो थुआतीरा के बारे में थोड़ा सा बता दूं हिस्ट्री। वहाँ रोम के उसमें शासन में दो मतलब वो भाई हो गए गद्दी में बैठने वाले। दो भाई, दो माँ के, एक सौतेली माँ का था और एक सही मतलब उसकी जो कैसर था उसकी पत्नी का, और एक उसकी रखेल का। तो दो भाई हो गए अब साथ गद्दी में बैठने का दावा करने वाले। थोड़ा सुनिए ध्यान से। तो दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों में क्या हो गया? कौन गद्दी में बैठेगा? तो एक था कॉन्स्टेंटाइन, एक का नाम क्या था? कॉन्स्टेंटाइन। उसने स्वप्न देखा, एक दर्शन देखा, क्रूस जैसे, क्रॉस जैसे एक दर्शन देखा, जैसे क्रॉस। और उसने उसको देखते हुए ये आवाज सुना, फॉलो दिस साइन, इस चिन्ह के पीछे चलो और तुम जय पाओगे, युद्ध में तुमको जय मिलेगी। तो उसने पता लगाया कि ये चिन्ह क्या चीज है। भाई अपने लोगों से पूछा
कलीसिया घुसताई जा रही थी। कलीसिया तो अंडरग्राउंड थी, झोपड़ियों में थी और ऐसे ऐसे जगहों में गरीब लोग तो कलीसिया वाले, और उनको भयंकर सताव था, प्रकट में नहीं थे ज़्यादा। तो पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस साइन? उसने पूछा अपने लोगों को बुला के, तो लोगों ने बताया ये तो क्रिश्चियन लोगों का साइन है, क्रॉस, जिसमें उनका यीशु जीसस क्राइस्ट ने क्या किया अपने आप को, इसी में मारा गया था वो, इत्यादि बताया उसको। तो इसको कैसे फॉलो करते हैं? मुझे तो बोला गया इसको फॉलो करो करके, सब दर्शन, हाउ टू फॉलो दिस साइन। उसने पूछा अपने लोगों से, तो उन्होंने भी इसको फॉलो करने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? इसके पीछे चलना है तो क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपने पूरे सैनिकों को नदी में लाया और उनके ऊपर ऐसे जल छिड़क दिया, वहीं से छिड़काव का बपतिस्मा शुरू हो गया। और तब उसके बाद वो लोग युद्ध करने गए और सचमुच में जीत गए भाई, राजगद्दी पर वही बैठ गया कांस्टेंटाइन, उसका सौतेला भाई जो है वो हार गया, वही बन गया सीजर कैसर। और तब से उसने क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को रोम का राज धर्म घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? रोम का राज धर्म। रोम का राज धर्म मसीहत है, मसीही धर्म रोम का क्या है? राज धर्म है, ऐसा घोषित कर दिया। और तब सब लोग क्रिश्चियन हो गए। जीवन में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, पापों से मन फिराए नहीं फिराए, धर्म परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। क्या परिवर्तन हो गया? धर्म। दूसरे धर्म में थे, इस धर्म में आ गए क्योंकि राजा ने घोषित कर दिया। और इस कारण से वहीं से कैथोलिक धर्म शुरू हो गया। आज जिसको रोमन कैथोलिक बोलते हैं ना, उसका इतिहास है। वहीं से क्या शुरू हुआ? रोमन कैथोलिक। देखिए, और ऐसा अंधेरा हो गया, ऐसा अंधेरा हो गया, डार्क एकदम, कि चंद्रमा को क्या लग गया? डूब गया, छुप गया अंधेरे में पूरा। और धर्म का, दूसरे पाप का, सारी चीजों का बोलबाला एकदम कलीसिया के अंदर घुस गया। कलीसिया केवल परंपरा की, ट्रेडिशन की चीज रह गई। कलीसिया में सारी चीजें घुस गई, तीज त्योहार, ये वो बनाना, ये करना, वो करना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो लोग पहले सूर्य देवता की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? सूर्य की। और सूर्य का एक मंदिर होता था, सूर्य ऐसा बना रहता था, ठीक है। उन लोगों ने उसी को बदल दिया। सुनिए ध्यान से, कैसे बदल दिया? वो सूर्य वाला जो है उसमें क्रूस लगा दो, मंदिर में क्या लगा दो? क्रूस लगा दो। और सूर्य को इंग्लिश में बोलते हैं SUN, उसको SON कर दो। SUN से SON, पुत्र। सूर्य से क्या बना दिया उन्होंने? पुत्र, यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र। ऐसा धर्म परिवर्तन हुआ। और 25 दिसंबर सूर्य देवता का त्योहार था, उनका जन्मदिन, उसको यीशु मसीह के त्योहार में उन्होंने क्या कर दिया? बदल दिया। ऐसा है इतिहास, समझ में आ रहा है? लेकिन सारी दुनिया में फैल चुका है और इसलिए उसको हटाया नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा फिर ये बने, भवन बनना शुरू हुए। पहले कलीसिया में लगभग 600 साल तक कोई भवन वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, भवन संस्कृति नहीं थी। घरों में कलीसिया एकत्रित होती थी, हाउस चर्चेस थे। क्या थे? हाउस चर्चेस। तब उसने जब देखा कांस्टेंटाइन राजा ने कि अब तो हाउस चर्चेस में लगता है तो वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, झोपड़ी में से झुक के जाना पड़ेगा, फिर जमीन में बैठना पड़ेगा पालती मोड़ के, तो महाराजा और साहब कैसे बैठेगा? ये प्रॉब्लम हो गया। तब उसने अपने जनरल्स लोगों से, मंत्रियों को बुलाया और उनको कहा, मेक ए कैथेड्रल सूटेड टू द किंग, ऐसा बोला, एक कैथेड्रल बनाओ राजा के योग्य, जहाँ राजा बैठ के आराधना करेगा। और तब पहला भवन बना, पहला मतलब भवन बना, गिरजाघर सबसे पहला। वही आज उसी भवन में पोप जो है जाके आराधना
करता है जो कॉन्स्टेंटाइन ने बनवाया है वेटिकन सिटी में जो है रोम, अभी भी है, जिसको कॉन्स्टेंटाइन राजा ने बनवाया था, वही पोप रहता है, पोप वहीं जाके करता है। तो इस प्रकार से ये इतिहास है, हिस्ट्री है, ठीक है। इस प्रकार से कलीसिया डूब गई, अंधेरे में चली, मतलब क्रिश्चियनिटी मसीहत का सारी चीज बिगड़ गई और पूरा एक धर्म बन गया, रोमन धर्म। और कैथेड्रल बिल्डिंग कैसे बना मालूम है? आर्किटेक्ट उसका कैसा है, सामने एक गुम्बद रहता है जिसमें क्रूस रहता है और पीछे एक हॉल होता है। तो उनके पास हर एक नगर में हर जगह सूर्य देवता का गुम्बद तो था ही बना हुआ पहले से, ऊपर में क्रॉस लगाती, उसी से लगा के हॉल बनाती है। देख लो चर्च का आर्किटेक्ट, समझ में आ रहा है? कल गिरजाघर का आर्किटेक्ट समझ में आया? एक वो रहता है गुम्बद और उसके पीछे क्या रहता है, हॉल रहता है, जहां लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। यह है इतिहास। ऐसा बिल्डिंग बनना शुरू हुआ और इस प्रकार से आज भी उसी ट्रेडिशन को और उसी संस्कृति को, बिल्डिंग संस्कृति को लोग पकड़ के रखे हुए हैं और वैसी बिल्डिंग बनवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आधी रात, यीशु मसीह ने बता दिया था पहले से, आधी रात का समय आएगा, सबसे लंबा पीरियड है, चाहे कलीसिया के इतिहास का सबसे लंबा पीरियड है, सन 330 से लेकर 1520 तक, तो बहुत लंबा है कि नहीं है? फिर 1520 के बाद तीसरा समय यीशु मसीह ने बताया, पूर्व के बांग देने के समय एक मुर्गा आया, सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, एक मुर्गा खड़ा हो गया और उसने बांग देना शुरू कर दिया। उसका नाम है मार्टिन लूथर। उस मुर्गे का नाम क्या है? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर नाम का मुर्गा को खड़ा किया यीशु मसीह, जिसने बांग देना शुरू किया। जागो, दिन निकल रहा है। मुर्गा क्या करता है? बांग देने का मतलब क्या होता है मुर्गा का? जागो, क्योंकि दिन क्या होने वाला है? निकलने वाला है। वैसे उसने चिल्लाना शुरू किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ और ये सब परंपराओं से हटो। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, पोप नहीं है या मरियम नहीं है या उसके सारे बुराइयों को उसने लिख दिया। और वो खुद फादर था एक चर्च का। एक चर्च का क्या था? वो फादर था भाई, बेटेनबर्ग। उस चर्च का नाम क्या है? बेटेनबर्ग, जर्मनी। जर्मनी में बेटेनबर्ग नाम का एक जगह है, वहां का फादर था ये खुद ही, मार्टिन लूथर। लेकिन बाइबल पढ़ा उसने, रोमियो की पत्री पढ़ा, जिसमें लिखा है धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा? The just shall live by faith। ये पद ने इसको पकड़ लिया। जब विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा तो पोप और इनकी क्या जरूरत है? और उसने 95 बुराइयां निकाली उसकी, रोमन कैथोलिक धर्म। कितनी बुराइयां? 95। 95 थीसिस ऑफ मार्टिन लूथर बोलते हैं। मार्टिन लूथर के 95 थीसिस बोलते हैं, थीसिस लिखा और लिख के उसको बेटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे में ठोक दिया, खुद ही अपनी गिरजा करके, जहाँ खुद फादर था। और ठोक के एक दिन ताला बंद के खड़ा लगा के खड़ा हो गया दरवाजे के पास। संडे के दिन लोग सुबह सुबह आते हैं, रोमन कैथोलिक लोग क्या लेने, क्या खाते हो लोग? मांस। प्रभु भोज को क्या बोलते हैं वो लोग? मांस। सब लोग आए, वो खुद खड़ा है, नो मांस टुडे, ऐसा बोला लोग, आज कोई मांस नहीं। मैंने जो लिखा है ये दरवाजा में ठोक दिया, उसको पढ़ो इसको पढ़ो बोला उसने। हर दम लोग पढ़ते गए, उसमें जो लिखा था उसको 95 बुराइयां रोमन कैथोलिक धर्म की। खुद ही रोमन कैथोलिक फादर है, खुद लिख दिया। मतलब परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है कलीसिया को निकालने के लिए, बुराई से, पाप से। मूर्ख का बांग देने के समय है ना, तो वो निकाल रहा है उसको। और लोग पढ़ते गए, पढ़ने से 2 भाग में पढ़ते गए। एक बोले नहीं ये धर्म विद्रोही हो गया है, उसको क्या बोलने लगे? ये क्या हो गया?
हर विद्रोही हो गया, हमारे पोप पर इनका विद्रोह कर रहा है मरियम माता का। उसके विरोधी लोग एक तरफ होने लगे और जो उसके सपोर्ट में नहीं है बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये बुराइयों से हमको निकलना चाहिए, दूसरे तरफ पर वो लोग एक तरफ झूठ लगा रहे। इस प्रकार से उसी दिन से कलीसिया में दो भाग होना शुरू हुआ। एक को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट और दूसरे को हिस्ट्री बता रहा हूं ना मैं आपको। क्या बता रहा हूं? इतिहास। इसलिए कि मैं पढ़ा हूं, मैं बाइबिल कॉलेज ग्रेजुएट हूं ना, इसलिए बाइबिल के बड़े बड़े लोग चारों तरफ दुनिया में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में खड़े हो गए इसके सपोर्ट में। किसके? मार्टिन लूथर के। और चारों तरफ आंदोलन शुरू हो गया प्रोटेस्टेंटिज्म का। और फिर कलीसिया वहां से बाहर निकल गई, सारी दुनिया में निकल गई बहुत तेजी के साथ। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा चारों तरफ शुरू हुआ और कलीसिया फिर वो इक्लिप्स से, वो ग्रहण से बाहर निकलना शुरू हो गया, उसका चमकना शुरू हो गया, फिर बाहर सच्चाई की शिक्षा सामने आ गई और इस प्रकार से कलीसिया बाहर निकलने लग गई। और इसलिए मार्टिन लूथर ही वो व्यक्ति है 1520 में जिसने बांग देना शुरू किया था, चिल्लाना शुरू। जब मोर बांग देता है तो क्या होता है बाइबल के अनुसार? मतलब क्या चीज? व्यक्ति क्या करते हैं? अरे बाइबल के अनुसार उत्तर दो ना। पतरस ने मोर ने बांग दिया तो बाहर जाके रोना शुरू किया, रोने लग गए लोग। बाइबल का उत्तर देना चाहिए ना ब्रो, बिब्लिकल उत्तर देना चाहिए। कौन सा उत्तर देना चाहिए? बिब्लिकल। आप लोग विश्वासी हैं? आंसर बिब्लिकली आंसर, बाइबल से बाहर आंसर नहीं। बाइबल के बाहर तो आंसर है नहीं, लेकिन आई वांट बिब्लिकल आंसर। जब पूर्व काम देता है तो लोग पश्चाताप करते हैं। क्या करते हैं? पतरस पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा अपने पापों से। वैसे ही मुर्ग ने, मार्टिन लूथर ने जब बांग देना शुरू किया, कलीसिया पश्चाताप करने लगी और बाहर निकलने लगी। और इस प्रकार से केवल इतना ही नहीं है, वो पतरस के बारे में मालूम है पूरा इतिहास। उस दिन के बाद, सुनिए ध्यान से, चलिए इसको भी बता दूं। उसी दिन के बाद, जिस दिन उसने पश्चाताप किया, यीशु मसीह ने देखा उसको और रोया, उसके बाद से कलीसिया, मतलब ऐसा बोलते हैं इतिहास में, वो ये है कि पतरस रोज रोता था जब तक जिंदा रहा। जैसे ही मोर बांध दे पतरस रोने लग जाता था। ऐसा इतिहास है। हर दिन जिंदगी भर रोया। जैसे मुर्गा, उस समय घड़ी तो था नहीं आज जैसे, मुर्गा ही घड़ी था। कौन घड़ी था? मुर्गा ही था। कब रोएंगी घड़ी था उठने का। जैसे ही मुर्ग बांध देता था, पतरस जीवन भर रोया है बोलते हैं। हर दिन रोया, हर दिन रोया। प्रभु मैंने आपको क्या कर दिया था? जिंदगी भर रोया पतरस। तो इस प्रकार से मुर्ग ने बांध दिया और कलीसिया बाहर आने लग गई। बुराई से, पाप से, धर्म से, अपराध से बाहर आने लग गई। और फिर ये प्रोटेस्टेंट का कलीसिया शुरू हो गई चारों। और जब ये उसके सक्सेसर लोग, मार्टिन लूथर मर गए, उसके बाद उसके सक्सेसर लोग चारों तरफ आंदोलन को फैलाए, काल्विन और सारे लोग। तो ये लोग जब मरते गए तो इनके नाम से एक डिनोमिनेशन बन गया। ये तो प्रॉब्लम हो गया। लूथर मरा तो लूथरन हो गए, जो उसके फॉलोअर थे कौन हो गए? लूथरन। मेनो साइमन मर गया तो मेनोनाइट। काल्विन मर गया तो बैप्टिस्ट, काल्विनिज्म। ऐसा फिर डिनोमिनेशन बनना, प्रोटेस्टेंट उसमें डिनोमिनेशन बनना क्या हो गया? शुरू हो। चार्ल्स वेस्ली, जॉन वेस्ली मर गए तो मेथोडिस्ट, वेस्लियन चर्च और मेथोडिस्ट चर्च। ऐसा करके सारे डिनोमिनेशन बन गए। और इसमें ये परमेश्वर एक्चुअल में इसको एक एक परत उसको सुधार रहा था। क्या कर रहा था? वो सुधार रहा था कि कलीसिया एकदम रिफाइंड हो जाए। लेकिन लोगों ने इसको डिनोमिनेशन बनाना शुरू कर दिया उनके मरने के बाद। यह है कलीसिया का इतिहास। और इस प्रकार से प्रोटेस्टेंट उसमें कई डिनोमिनेशन है। ठीक है। फिर इस प्रकार से ऐसा होते होते
चारों तरफ कलीसिया निकली बाहर। लेकिन बहुत सी चीज़ें प्रोटेस्टेंटिज्म ने भी रोमन कैथोलिक जैसे कुछ चीज़ों को अपने साथ रख लिया, जैसे त्यौहार 25 दिसंबर उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, प्रोटेस्टेंट ने भी नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा, आज भी है। या और सारी चीज़ों को, ट्रेडिशन को, परंपराओं को, कुछ परंपराओं को रख लिए और इस प्रकार से सुधार तो होता चला गया है और आज तक हो रहा है और कलीसिया सुधार हो रही है। ठीक है, तो मूर्ख बांध देने का मतलब ये होता है कि सुबह होने वाली है। क्या होने वाली है? हाँ, घोर आने वाली। तो 330 से लेकर 1520 के बीच में भी यीशु मसीह नहीं आया। आया क्या? अभी तक नहीं आया। वो भी समय खत्म, दूसरा टाइम भी खत्म हो गया, यीशु मसीह बताया था उसमें से। अब तीसरा आ गया, हाँ तीसरा भी आ गया 1520 तक, मतलब तीसरा भी खत्म हो गया। 1520 से साल 1900 तक, 1800, 1900, 1700, 1800, 1900 ये समय आ गया। ठीक है, और तीसरा भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद चौथा बचा है, वो क्या है? हो। हाँ, तीसरा में एक चीज और, मूर्ख के बांध देने के समय प्रोटेस्टेंट वो तो बाहर निकली, लेकिन उसी समय मिशनरी एज शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? मिशनरी मूवमेंट। प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने हर डिनोमिनेशन ने अपने हैसियत के अनुसार मिशनरी वो बनाया उन्होंने, और ऐसी दुनिया में जहाँ जहाँ प्रचार नहीं हुआ है वहाँ मिशनरी भेजना उन्होंने शुरू किया। और भारत में भी मिशनरी आने शुरू हो गए और मिशनरी ने यहाँ भी प्रोटेस्टेंट के अलग अलग डिनोमिनेशन जरूर हुए, लेकिन उन्होंने शुरुआत की। और यहाँ मेरोनाइट चर्च जहाँ है भाई, जहाँ से आते हैं उधर मेरोनाइट मिशनरी लोग आ गए, इधर धमतरी तरफ भी मेरोनाइट मिशनरी आ गए। मेरोनाइट में भी दो भाग हो, एक को बोलते हैं MCI, मेरोनाइट चर्च इन इंडिया, और जिधर से नरेश आते हैं उधर को बोलते हैं BGCMC। सही बोल रहा हूँ? BGCMC वो भी मेरोनाइट है, लेकिन मेरोनाइट दो जगह, दो प्रकार से दो मिशनरी आ गए, दो उससे शुरू हो गया इंडिया। एक को MCI बोलते हैं इधर धमतरी तरफ के मेरोनाइट को, इधर जगदीशपुर तरफ के मेरोनाइट को BGCMC। ठीक, एवेंजेलिकल मिशनरी आने शुरू हो गए इससे पहले। उसके बाद बैप्टिस्ट मिशनरी आने शुरू हो गए, एवेंजेलिकल मिशनरी सब। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मिशनरी कौन है मालूम है आपको? है ऑस्कर लो, पहला मिशनरी। ऑस्कर, छत्तीसगढ़ का पहला मिशनरी का नाम है ऑस्कर लो। लिख ले, सब इतिहास बता रहा हूं। ऑस्कर लो पहला मिशनरी छत्तीसगढ़ का, जो विश्रामपुर में आया। कहाँ आया? विश्रामपुर है ना इधर, जो यहाँ से बिलासपुर रोड में पड़ता है। विश्रामपुर, गणेशपुर, खनकपुर, ठेकुना, 4 गांव है वहाँ ईसाइयों। ठीक है, वहाँ पहला मिशनरी, तो उसको भी थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद में समझ बहुत हो गया है ना। वो आया और उसने वो कहाँ से आया? यहाँ से। एक्चुअल में यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन था ना, तो जो कमिश्नर लोग जो होते थे, कलेक्टर, कमिश्नर, सब अंग्रेज होते थे। कौन होते थे? अंग्रेज लोग होते थे। तो यहाँ रायपुर का जो कमिश्नर था अंग्रेज, वो क्या बोलते हैं, इधर उधर घूमते थे लोग गांव में। तो गांव वाले लोग उनको पूछे कि आप दिखाई तो वैसे दे रहे हो, लेकिन आपका पास वो बड़ी वाली किताब कहाँ है जगह? कुछ लोगों ने पूछ दिया। क्या हुआ कि ये जो कुछ गुरु घासीदास, सुने आपके नहीं? सुने ना गुरु घासीदास सत्तावियों में? वो जो है तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, तो उसको मिशनरी लोग मिल गए। कौन लोग मिल गए? विलियम कैरी वाले मिशनरी। कौन मिशनरी? हाँ, इत्यादि है ना उधर। मतलब भारत का सबसे पहला मिशनरी तो विलियम कैरी है। मैं छत्तीसगढ़ का बता। इंडिया का सबसे पहला मिशनरी कौन है? विलियम कैरी। फर्स्ट मिशनरी इन इंडिया विलियम कैरी, जो कलकत्ता में है ना, श्रीरामपुर। यहाँ का छत्तीसगढ़ का जो है उसको बताओ। तो ये जा रहे थे तीर्थ यात्रा करने
घासीदास जी, गुरु घासीदास जी, तो मिशनरी लोग मिल गए। बड़ी किताब, उस समय बाइबिल इतनी बड़ी रहती थी, कितनी बड़ी रहती थी, बहुत बड़ी, बड़े बड़े अक्षरों। ये तो अब हमारे पास छोटी बाइबिल हो गई है, पहले वैसी होती थी, छपा मतलब प्रिंटिंग प्रेस में छपती थी। तो बड़ी किताब लेके वो मिशनरी लोग प्रचार कर रहे थे। तो ये गुरु घासीदास जी से मुलाकात हो गई, उसने उनके प्रचार को सुना और सुन के वहीं से अपनी तीर्थ यात्रा छोड़ के वापस आ गए। ऐसा है उसका इतिहास। और वहीं से उसने शुरू किया सत्य का प्रचार करना। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, सत्य मनुष्य का भूषण है, और सत्य को के अनुसरण करने से सकल पाप की क्षय, सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। ये गुरु घासीदास जी का वो है संदेश है जो उसने प्रचार करना शुरू किया। वहीं से सतनाम पंथ शुरू हुआ है। लेकिन वो लोग असली गुरु के उसमें नहीं है, ये भी प्रॉब्लम हो गया। गुरु की बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं जैसे उनके गुरु ने बोला है। तो इस प्रकार से अब वो आ गए तो वो लोग पूछने लगे, ये जो जाता था कमिश्नर जो है गांव में, आप दिख तो इसी रहे होंगे जैसे लोग की शरीर देखे थे गोरे गोरे, आप तो दिखाई वैसे। वो किताब कहाँ है पूछते थे उसको। क्या पूछते थे? वो मोटी वाली किताब कहाँ है। वो लोग सोचते थे ये भी क्या होगा, वैसे प्रचारक होगा, पर वो तो था गवर्नमेंट का कर्मचारी था, वो तो कमिश्नर था, पर उसके पास किताब तो नहीं थी बाइबिल। अंग्रेज लोग तो शासन करने आए थे, वो लोग प्रचार करने नहीं आए थे। आज वो फैल गया है भारत में, अंग्रेज लोग ईसाई धर्म बना रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। अंग्रेज लोग प्रचार करने नहीं आए थे, वो केवल शासन करने, राज्य करने आए थे। मिशनरी अलग थे, हालांकि उनका चमड़ा एक ही जैसे दिखता था। ये कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि वो भी गोरे थे और ये भी गोरे थे, है ना, प्रॉब्लम ये हो गया। तो उसको समझ में आया कुछ दिन के बाद, ये लोग बाइबिल को पूछ रहे हैं ऐसा लगता है। अब वो कमिश्नर तो वो लोग क्रिश्चियन तो होते थे लेकिन प्रचार नहीं करते, तो उसको लगा, तब उसने मिशन संस्थाओं को लिखा और मिशन संस्थाएं शुरू हो गई थी इंडिया में कि छत्तीसगढ़ में लोग एक मिशनरी की खोज कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ऐसा उसने कमिश्नर ने लिखा। और तब मिशन संस्थाओं ने सबसे पहला मिशनरी के रूप में ऑस्कर नोर को भेजा। किसको भेजा? ऑस्कर नोर। वो नागपुर तक आया, ट्रेन बॉम्बे से नागपुर तक ट्रेन चलती थी। 1737 की बात बताऊँ, ठीक है, 1737 के समय की बात है। उस समय आया था, 1737 या 1837 जो भी है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो उस समय आया, वहाँ तक नागपुर तक ट्रेन में छुक छुक गाड़ी, छोटी वाली स्टीम इंजन, है ना, उसमें आया। और नागपुर से बैलगाड़ी में आया रायपुर। किसमें आया? बैलगाड़ी में। कोई रोड वोड नहीं थे, जंगल से बैलगाड़ी में 6, 7, 8, 10 तो बैलगाड़ी। उनके पास पूरा वो काफिला रहता था ना। क्या रहता था? काफिला और टेंट, तंबू में वो लोग रहते थे ना। किसमें रहते थे? तंबू में। तो वो उसमें आया बैलगाड़ी में बैठ के, और 10-15 दिन लगे होंगे उसको आते आते, और आया और उसके कमिश्नर से मिला। रायपुर कमिश्नर ने उसको स्थान दिया, वही विश्रामपुर का जंगल। क्या दिया उसको? जंगल था, कोई गांव नहीं था। फिर उसने वहां पर अपना तंबू ताना, कुछ पेड़ वेड़ को काट के, और वहां से आसपास के गांव में प्रचार शुरू किया। आसपास के गांव में 1-1, 2-2 प्रभु यीशु को ग्रहण की, कई गांव में। अब जब वहाँ मर गए लोग तो उनको छुआछूत मानने लगे। कोई मर गए, लाश को उठाने नहीं आए, ये लोग क्या हो गए, ईसाई हो गए, ऐसे करके जो भी होगा, ठीक है। तो कोई उठाने नहीं आया, तो ये समस्या हो गई। तब ऑस्कर नोर ने फिर कमिश्नर के पास आया, उसने बोला मुझे बहुत बड़ी जमीन चाहिए, और उसने फिर वो विश्रामपुर आसपास की जमीन को दिया उसको। और तब उसने वो सारे तरफ गांव में जो मसीही हुए थे उनको वहीं जमा किया, और वहाँ उसको बसाया। उसने जमीन दिया, उनको बैलगाड़ी दिए, बैल दिया, जानवर दिया, घर बनाने के लिए पैसा दिया। उसी का नाम है विश्रामपुर। उसी जगह का क्या नाम है? विश्रामपुर। इधर उधर सब जगह से लोगों को जमा करके वहाँ विश्राम दिलवाया, उसने शांति दिया। तो इस प्रकार से वही है पहला मिशनरी जगह।
छत्तीसगढ़ का, जिसका नाम क्या है? विश्रामपुर। उसको 200 साल से ज्यादा हो गए। विश्रामपुर को कितना साल हो गया? 200 साल से ज्यादा हो गया उसको आजकल लोग आए थे। तो इस प्रकार से ये है यहाँ की था। तो इस प्रकार से ये इतिहास की छोड़ी है। अब आखिरी बात बता दो। अब आखिरी बच गया है भोर। क्या बच गया है? अब समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि भोर ही आखिरी बचा है। 3 में तो आया नहीं। यीशु के शब्द थे, मैं सांझ गाऊंगा, आधी रात गाऊंगा, मोर के बांध देने के समय आऊंगा, या भोर गाऊंगा। उसी के शब्द के अनुसार 3 में तो आया नहीं। अब उसी के अनुसार आखिरी वाला बच गया है। कौन सा? भोर। इसका मतलब हम लोग भोर में पहुंच गए। हम लोग किस में पहुंच गए हैं? भोर में पहुंच गए, ऐसा लग रहा है। और उसका आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। भोर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भोर? है? सूर्य निकलने वाला है, संकेत मिल गया है। सूर्य के निकलने का संकेत मिला हुआ है। आई एम कमिंग, उसका मतलब यह सूर्य बोल रहा है मैं आने वाला हूं, प्रकट होने। यह है भोर। थोड़ी देर के बाद मैं प्रकट होने वाला हूं, उसी को भोर बोलते हैं। बस है, वो फटने वाला है ना। अर्थात मैं प्रकट होने वाला हूं, दिखने वाला हूं। प्रकाश से वो सूचना दे देता है, उसी को भोर बोलते हैं। यीशु मसीह भी सूचना दे दिया है भोर का कि मैं प्रकट होने वाला हूं। और इसलिए अब हमें उसके आगमन के लिए क्या रहना चाहिए? बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। अभी आप गए खोए समय को तो गए काम से। बिल्कुल पक्का पीक टाइम में पहुंचे हम लोग, असली वाले। हो सकता है शायद हमारे जीते जी, या हो सकता है हम मर भी जाए तो भी जी उठेंगे, तो इसी आगमन की तैयारी में है। तो भोर का समय है, संकेत मिल चुका है कि यीशु मसीह आने वाला है। सारी दुनिया की घटनाएं क्रम ये बता रहे संकेत। सबसे बड़ा संकेत जो है इजराइल। सबसे बड़ा संकेत कौन सा है? इजराइल। और इजराइल के आसपास की घटनाएं, उसका युद्ध इत्यादि, ये सब संकेत यीशु मसीह के मसीहा के प्रकट होने का। वो लोग मसीहा का क्या कर रहे हैं? इजराइल लोग इंतजार, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। यीशु हमारा मसीहा आने वाला है, ऐसे करके। और इसलिए ये समय लगभग बिल्कुल समय आ चुका है। अब तैयार रहिए। यदि तैयार नहीं रहेंगे तो चुप जाएंगे, और चुप जाएंगे जो तैयार रहेंगे ऊपर उठा लिए जाएंगे। जो चुप गए वो ख्रिस्त विरोधी के राज्य में जाएंगे, और ख्रिस्त विरोधी उनका गर्दन काट देगा। क्या कर देगा? उनका गर्दन काट देगा। यदि 666 का नंबर नहीं लेगा वो, क्योंकि छूटे वाले विश्वासियों को क्या होगा? वो तो तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन जाने नहीं पाए कुछ कारण से। और तब वो लोग बोलेंगे नहीं, अब तो हमको गर्दन भी कटा जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जाना ही है। और इसलिए वो लोग गर्दन कटाने के लिए तैयार रहेंगे, और फिर जो निकल 666 काम कर लेने के लिए इनकार कर, और उनका इनकार कर देंगे। इसका मतलब उनका गर्दन फिर क्या कर देगा? काट देगा। और इसलिए गर्दन कटा के जाना है तो आपकी इच्छा भाई, नहीं तो पहले जाना है तो वो भी आपकी इच्छा। अपने आप को क्या रखना है? तैयार। तो प्रभु आप सबकी सहायता करें। जय मसीह की। नया साल